41 सालों के एशिया कप इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने आई और इस तरीके का फाइनल मुकाबला देखने को मिला जो कि एक नेल बाइटिंग फिनिश था और जो होना नहीं चाहिए था। असल में इंडियन टीम को वन साइडेड इन्हें पीटना चाहिए था, लेकिन जो हुआ आखिर में अच्छा हुआ। और जिस तरीके से मतलब इस बार शर्मा जी नहीं तो वर्मा जी सही, जिस तरीके से तिलक वर्मा ने जो क्लास और जो टेम्परामेंट शो किया है मैदान के ऊपर, ये असल में दिखा दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के लेवल में कितना बड़ा अंतर है, कितना बड़ा डिफरेंस है। साथ में अगर आप ये देखें कि जो मुकाबला हुआ है वो किस तरीके से गया है, अगर आप दोनों टीमों की इनिंग्स को देखेंगे, बैटिंग जब कर रही थी दोनों टीमें, तो पाकिस्तान ने क्या किया और इंडिया ने क्या किया। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी टीम बाद में पैनिक कर गई, बाद में कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आया, एकदम ऐसा लगा कि सेंसलेस तरीके की क्रिकेट खेलने लगे। और ये बिल्कुल नहीं लगा कि पाकिस्तान वही पाकिस्तान थी जो कि पहले 10 ओवर तक बैटिंग कर रही थी, जहाँ पे उनका स्कोर एक समय पे लगभग 10 ओवर के बाद 113 रन था। 10 या 12 ओवर के बाद मात्र 1 विकेट के नुकसान पे वहाँ पे अगले 38 रनों में उन्होंने 9 विकेटें गंवाई। पैनिक उन्होंने बाद में किया, लेकिन इंडियन टीम ने जो पैनिक किया वो स्टार्टिंग में किया। और दोनों टीमों के बीच में यही फ़र्क रहा कि इंडियन टीम के पास वो बैटिंग डेप्थ नज़र आई, और उस वजह से ही, क्योंकि इस तरीके का स्कोर नहीं लग रहा था जिस तरीके का स्कोर पाकिस्तान ने बोर्ड पे लगाया। अगर आप एक समय पे देखें तो लग रहा था कि आसानी से 170 180 का टारगेट ये दे देंगे, लेकिन वैसी कोलैप्स हुआ, उस तरीके कोलैप्स हुआ जो कि 150 भी नहीं पहुंच पाए। उसके बाद जिस तरीके से ऊपर से हमारी 3 विकेटें गई, पैनिक हमारी तरफ से भी हुआ। ऐसा लगा कि अब क्या होगा, अब मैच फंस गया, 20 पे 3 हो गए। वहाँ से तिलक वर्मा और साथ में 2 बैट्समैन आपके और चले, जिसमें शिवम दुबे और संजू सैमसन। मतलब इन तीनों के बीच में अगर आप देखें तो पहले तो चौथे विकेट के लिए तिलक वर्मा और संजू सैमसन के बीच में 57 रन की पार्टनरशिप, और 5वें विकेट के लिए शिवम दुबे के साथ 60 रनों की पार्टनरशिप। यानी कि ये लग रहा था कि अगर इस तरीके का स्कोर है ना, 147 ही है, तो हमारा कोई भी एक बैट्समैन जिसका दिन होगा, अगर किसी एक का भी दिन अच्छा हो गया ना और खड़ा हो गया, तो ये मैच अकेले दम पे जितवाने का दम रखता है। और वो दिन था तिलक वर्मा का। सिमिलर पारी थी जिस तरीके से विराट कोहली ने आज से करीब 3 साल पहले जो मेलबर्न में खेली थी 2022 के वर्ल्ड कप में, T20 विश्व कप में, वहाँ पे भी हम चेस कर रहे थे और लगभग कुछ इसी तरीके का स्कोर 160 के करीब का स्कोर था, यहाँ पे 150 के करीब का स्कोर था, सेम तरीके का टारगेट था। लेकिन कोलैप्स दोनों जगह पे हुए। वहाँ पे भी हारिस रऊफ को टेक ऑन किया था विराट कोहली ने, और यहाँ पे भी हारिस रऊफ को ही टेक ऑन किया है तिलक वर्मा ने। अगर आप देखें मैच कहाँ पे पलटा, असल में मैच 2 ओवरों में पलटा है जो कि हारिस रऊफ के थे। एक तो मैच का 15वां ओवर जब इंडियन टीम बैटिंग कर रही थी, और एक मैच का इंडियन बैटिंग के दौरान ही अगर आप बात करेंगे तो 19वां ओवर। ये 15वां और 19वां ओवर जो था ना, उसमें हारिस रऊफ ने 30 रन खाए हैं, 30 रन। और पूरी 3.5 दशमलव की गेंदबाजी में हारिस रऊफ को कल के मैच में 50 रन ठोके, यानी 14 की इकॉनमी से। और ये 50 रन ना आए होते, और जिस तरीके से पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिस तरीके से हमें सरप्राइज़ किया हमारे बैट्समैनों को, मतलब स्लोअर वन, कटर्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहे थे, और ऐसा लगा कि सडनली 147 जो था 180 महसूस होने लगा। जिस तरीके का प्रेशर था, एक तो पाकिस्तान ऊपर से फाइनल मुकाबला, मतलब 2 एडिड प्रेशर आ जाता है, और साथ ही में विकेटें जाने से तो और ज़्यादा, तो कई सारी चीज़ें थी। और ऐसा लग भी रहा था कि इस पूरे एशिया कप में जो आपका मिडिल ऑर्डर उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ऊपर से अभिषेक शर्मा हर एक सिंगल मैच में खड़काते हुए आए थे, हर एक मैच में तोड़ते हुए आए थे सामने वाले ओपोनेंट्स को। तो अगर आप देखें तो लग ही रहा था कि लो ऑफ एवरेजेस जो अभी तक नहीं आया है, मतलब कोई ना कोई एक ऐसा साधारण मैच ना आ जाए अभिषेक शर्मा का जहां पे वो जल्दी आउट हो जाए, और वो मैच फाइनल ही साबित हुआ। और जैसे ही अभिषेक शर्मा का विकेट लिया फ़हीम अशरफ ने स्लोअर वन पे, वहां से हल्का सा पैनिक हुआ इंडियन बैटिंग लाइनअप में और इंडियन ड्रेसिंग रूम में भी, क्योंकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव की फॉर्म नहीं थी, शुभमन गिल ने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था उनके ऊपर भी कि वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये तीनों एकदम से आउट हुए। उसके बाद एकदम से जो सेटर्स थे ना वो डाउन करने पड़ गए आपको, संजू सैमसन और जो आपके तिलक वर्मा थे, इन दोनों को सेटर्स डाउन करने पड़ गए इस वजह से क्योंकि अगर चौथा विकेट कहीं चला जाता, और मैं एक चीज़ पे गौर करना चाहूँगा कल के मैच में, जो शायद बहुत ही कम लोगों को याद हो, कि अबरार अहमद की गेंद पे एक कैच छूटा था संजू सैमसन का, जो उन्होंने शायद डीप मिड विकेट की तरफ मारा था, और हुसैन तलत जो इनके एक बैट्समैन है, जो इनके प्लेयर है, हुसैन तलत ने कैच छोड़ा था संजू सैमसन का। उसके बाद वो पार्टनरशिप 57 रन पे जाके ख़त्म हुई। भले संजू सैमसन ने उस पेस पे रन नहीं बनाए हो,
उस स्ट्राइक रेट से रन नहीं बनाए हो, लेकिन उस तरीके का इम्पैक्ट डाल गए तिलक वर्मा के साथ में, जो कि शायद इंडियन टीम को रिक्वायरमेंट थी, जो कि ज़रूरत थी। और साथ ही में एक चीज़ और क्लियर हो चुका था कि अगर कल के मैच में तिलक वर्मा बाई चांस कहीं आउट हो जाते तो शायद इंडियन टीम ये मुकाबला जीत भी नहीं पाती, और जो कि एक समय पर लग भी रहा था कि पाकिस्तान आराम से 170-80 पहुँच जाएगी, वो नहीं पहुँच पाए। और साथ ही में अगर उस तरीके का स्कोर बना दिया होता ना पाकिस्तान में, वाकई में बता रहा हूँ ये मैच इंडियन टीम हार चुकी थी, जिस तरीके से हमारा टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर गया। और इसी बात का मैंने कल भी जिक्र किया था कि अगर कहीं कुछ हो सकता है तो उनकी बॉलिंग ही हमें तंग करेगी, ना कि उनकी बैटिंग, क्योंकि उनकी बॉलिंग हाँ हो सकता है कि ऊपर से कोलैप्स करवा दे, या फिर 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके का फाइनल हुआ था, अगर आपको याद हो, बेशक वहाँ पे फॉर्मेट अलग था, 50 ओवर फॉर्मेट था, लेकिन सभी को वही डर सता रहा था कि कहीं कुछ 2017 जैसा ना हो जाए। वैसा होता हुआ लगा भी एक समय के लिए, लेकिन वो तो हमारी बैट्समैनों की क्लास थी, वो टेम्परामेंट था उस तरीके का जो कि शो कर गए, और अब इस पोजीशन से भी निकाल गए जो कि सोखना चाहिए था प्रेशर को, और वहाँ पे सोखा भी, और ये दिखाया कि किस तरीके से बड़ी टीमें अगर फंसती भी है तो निकलना किस तरीके से होता है, और निकलना आना चाहिए। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान मतलब इस जगह पे अगर पाकिस्तान होती ना, नो चांस, कोई चांस नहीं था। अगर इंडिया की जगह अगर पाकिस्तान 20 पे 3 हो गई होती और इंडियन टीम डिफेंड कर रही होती, तो यही होती है बड़ी टीम और छोटी टीम का अंतर। अगर आप मार्जिन देखते हैं तो यही मार्जिन हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको डिफाइन करते हैं कि आप किस लेवल की टीम बनने वाले हैं फ्यूचर में, और आप किस लेवल की टीम हैं। फिलहाल तो इंडियन टीम का कोई मुकाबला नहीं है पूरे एशिया के अंदर दूर दूर तक। अगले 4 महीनों में वर्ल्ड कप होने वाला, और वर्ल्ड कप के लिहाज से अगर इस एशिया कप को देखा जाए, इस फाइनल को देखा जाए, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि उस तरीके का प्रेशर झेल के जीती है इंडियन टीम, तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन देगा उन सभी प्लेयर्स को जो कि अच्छा नहीं कर पाए। और जिस तरीके से तिलक वर्मा ने करके दिखाया है, ये कहीं ना कहीं दिखाया है बाकी प्लेयर्स को कि अगर इस तरीके का प्रेशर आएगा वर्ल्ड कप के अंदर, तो जो भी प्लेयर खड़ा होगा उस तरीके से क्लास शो करे अपनी, और टीम को निकाल के ले जाए उस सिचुएशन से जहाँ पे फंसी हुई है। तो ये एक बात क्लियर हो चुकी है। और साथ ही में ड्रामा तो कल मैच के बाद हुआ है। जो मोहसिन नकवी थे उनसे कहीं ना कहीं ट्रॉफी नहीं ली इंडियन टीम ने, और ये दिखाया कि मैच और अलग बात है और ट्रॉफी लेना, हाथ मिलाना, ये हम नहीं करेंगे। और वाकई में ये एक ऐसी चीज़ की है जो कि पाकिस्तान के मुंह पे थूकने वाली बात है कि लो आपके मुंह पे हम थूकेंगे भी और आपको हराएंगे भी। एसीसी चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेने का फैसला किया पूरी टीम ने, और बिना ट्रॉफी के ही सेलिब्रेट किया, पोडियम पे खड़ी होगी पूरी टीम ने। और ये दिखाया पूरी विश्व को, पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान जो आतंकवाद का कहीं ना कहीं एक जो पालने वाला एक देश रहा है आतंकवाद को, उसको हम कभी सपोर्ट नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात क्लियर हो चुकी है। और 3 मैचेस हुए इस एशिया कप में, और साथ ही में तीनों के तीनों मैचेस इंडियन टीम जीतते हुए कामयाब रही है। और एक बात और क्लियर हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर आप देखें ना, तो इंडियन टीम 60-70% पोटेंशियल पे ही खेलती हुई नजर आई है पूरे टूर्नामेंट में। इवन फाइनल के अंदर जिस तरीके से इंडियन टीम खेली है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% पे खेली है इंडियन टीम, 60-70% पे एशिया कप आप निकाल गए। अगर आप अपनी 100% पे खेल गए तो आप विश्व कप भी अगले साल जीत रहे हैं, या फिर फाइनल तो कम से कम खेल रहे हैं जिस तरीके की टीम नज़र आ रही है। कमियां हर टीम में होती हैं, ऐसा कोई टीम नहीं होती, ऐसी कोई विश्व की दुनिया की कोई टीम नहीं होगी किसी भी खेल में जिसमें कोई कमियां ना हो। कमियां शायद इस इंडियन टीम में बहुत सारी होंगी, लेकिन जिस तरीके की टीम नज़र आ रही है ना, वो फेयरलेस अप्रोच नज़र आ रहा है। हाँ, एक पल के लिए कल के मैच में ऐसा लगा कि जो फेयरलेस अप्रोच की आप बात करते हैं ना, वो फेयर ऑफ फेलियर में ना बदल जाए। और फेयर ऑफ फेलियर एक समय के लिए तब दिख रहा था जब हम 20 रनों पे 3 विकेट गंवा चुके थे, लेकिन वहाँ से जिस तरीके से निकले वो लाजवाब था। वो एक दुनिया को एक मैसेज था कि अगर हमसे खेलना है तो आपको हर एक बैट्समैन को तंग करना पड़ेगा, और किसी एक का भी दिन हो गया और अपने पोटेंशियल पे खेल गया वो बैट्समैन या वो बॉलर, और जिस तरीके की बॉलिंग कुलदीप ने करवाई है वो वाकई में एक लाजवाब स्पेल था। अगर वो कुलदीप और वरुण का स्पेल ना आया होता और आपके स्पिनर्स ने उस तरीके से ना चकड़ा होता, तो शायद इस मैच का रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। और पिछले दोनों मैचेस में जो पाकिस्तान खेली है, चाहे वो सुपर 4 का मुकाबला हो जहाँ पे 172 का टारगेट दिया, वहाँ पे हमने कैचेस बहुत छोड़े थे, और जो ये वाला मुकाबला हुआ है वहाँ पे हमने कैचेस नहीं छोड़े, लेकिन हमने कहीं ना कहीं वो पैनिक बटन अपनी तरफ से भी ऑन कर दिया। प्रेशर मुकाबले में कहीं ना कहीं हम भी प्रेशर में आ गए, और वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में।
फिलहाल अभी इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अभी लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिए। फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू वेरी मच।